हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में, जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि ये हमने सीढ़ी का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि ये सीढ़ी जो है किस प्रकार से बनाई जाती हैं। यदि आपके घर में सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सीढ़ियों की जगह हमें कितनी चाहिए पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको 5 फीट की हाइट में सीढ़ी को बनाना बता रहा हूँ। तो सीढ़ी को बनाने के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, या कैसे जगह पता चलेगी। आज की इस वीडियो में आपको यही नॉलेज मिलेगी। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इसकी लंबाई, चौड़ाई या हाइट कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि हम 5 फीट की हाइट में सीढ़ी को बना रहे हैं, तो 5 फीट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि उसको इंच में बदलना पड़ता है। लेकिन इसको इंच में बदलने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो सीढ़ी का एक स्टेप होता है, एक स्टेप को जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिस पे हम एक स्टेप की जो हाइट होती है उसे हम राइज़र बोलते हैं, और यहाँ पे हम राइज़र 6 इंच का बना रहे हैं, और जिस पे हम पैर रखते हैं उसे हम ट्रेड बोलते हैं, जो हम 10 इंच का बना रहे हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि राइज़र और ट्रेड, इसमें मेन काम यही होता है राइज़र और ट्रेड का, इन दोनों के को मिलकर ही एक स्टेप बनता है। अगर यदि आप लोगों को ये चीज़ें पता है, ये राइज़र और ट्रेड क्या है, तो आप सीढ़ी को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, इसका कैलकुलेशन हम आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये सीढ़ी की जो हाइट है ये 5 फीट है। यहाँ पे मैंने 5 फीट लिखा हुआ है। तो 5 फीट को क्या करना है, सबसे पहले हाइट 5 फीट की है, तो 5 फीट को हम इंच में बदलेंगे। तो आप बदल कर देख सकते हैं कि तो 1 फीट हमारा होता है 12 इंच का, तो 5 का हम 12 से गुणा कर देंगे तो 60 इंच निकल कर आ जाएगा। तो क्योंकि हमें सबसे पहले सीढ़ी का हिसाब निकालना है, तो इसलिए हमें इसको इंच में बदलना पड़ेगा। हमारे पास 60 इंच आ गया है। अब राइज़र का 60 इंच में हम भाग करेंगे। जब राइज़र हम देखते हैं कितने इंच का बना रहे हैं, यहाँ पे राइज़र हम 6 इंच का बना रहे हैं, तो 6 का भाग हम किस में करेंगे, 60 इंच में कर देंगे। तो यदि जैसे ही हम 60 इंच में 6 का भाग करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 10। जब 10 आंसर आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे जो स्टेप बने हुए हैं यह 10 बनेंगे, पर इस डायग्राम में ये 9 बने हुए हैं। आप इसको देखकर मत समझ जाना। जब आप बनाएंगे या बनाते हैं तो हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 बने हुए हैं। लेकिन यदि 5 फीट की हाइट बन रही है तो यहाँ पे 10 स्टेप आएंगे, वो भी राइज़र कितने आएंगे, 10 आएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में हमारा 10 निकला है। 60 इंच में हमने 6 इंच का भाग किया है, जो राइज़र हम 6 इंच का बना रहे हैं, तो 10 आंसर निकला। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो हमारे स्टेप तो हमारे 10 निकल गए, यानी कि जो हाइट में हमें पता लग गया कि हमारे 10 स्टेप बनते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो रूल होता है सीढ़ी बनाने का, वो होता है राइज़र -1 बराबर ट्रेड होता है। अब ट्रेड को हमें निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि ट्रेड कितने इंच का बना रहे हैं हम। ट्रेड हम यहाँ पे 10 इंच का बना रहे हैं, देख सकते हैं कि 10 इंच यहाँ पे लिखा हुआ। तो चलिए, यहाँ पे राइज़र को रखते हैं, रूल पे रखते हैं राइज़र -1। तो राइज़र हमारे कितने निकल कर आए हैं, 10, और -1 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 9। यानी कि जो हमारे ट्रेड है हमारे 9 बनेंगे, जिस पे हम पैर रखते हैं वो हमारे 9 बनेंगे। अब इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लंबाई है, इसको निकालने के लिए हमें ट्रेड का गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे ट्रेड निकल कर आए हैं 9, और हम बना रहे हैं कितने इंच का, 10 इंच का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेड का हम 10 इंच का बना रहे हैं, तो 10 गुणा 9 करेंगे, यानी 10 इंच का हम ट्रेड बना रहे हैं, और आंसर यहाँ पे 9 निकल कर आया है। तो जैसे ही हम 10 गुणा 9 करते हैं
तो 90 इंच निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी 90 इंच की होगी। अब यदि हम इसको फिट में बदल कर देखते हैं तो 7 फीट 6 इंच की जगह बन जाएगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जगह होगी वह 7 फीट 6 इंच की होगी। अब आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ से यदि हमारे पास हाइट 5 फीट की है तो हमें लंबाई कितनी चाहिए, 7 फीट 6 इंच की। लेकिन इसके साथ साथ ये प्लेटफार्म ज़रूर होगा। अब ये प्लेटफार्म के कितने फिट का होना चाहिए, ये उतने ही फिट का होना चाहिए जितने फिट की हम सीढ़ी बना रहे हैं। जैसे इसकी चौड़ाई हम 3 फीट रख रहे हैं या 3.5 फीट रख रहे हैं, तो 3.5 फीट का हमारा प्लेटफार्म भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 फीट की सीढ़ियों को बनाया है, तो 3 फीट प्लेटफार्म यहाँ पर भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 फीट 6 इंच की में हम क्या करेंगे, ये प्लेटफार्म को और जोड़ देंगे। जैसे ही हम प्लेटफार्म को जोड़ेंगे तो 10 फीट 6 इंच टोटल लंबाई बन जाएगी और हाइट हमारी 5 फीट की होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में समझ चुके हैं कि यदि हमारे पास 5 फीट की हाइट है तो हमें लंबाई कितने की लगेगी, 7 फीट 6 इंच की, जिसमें से प्लेटफार्म को हमें जोड़ना है तो 10 फीट 6 इंच बन जाएगी। यदि हम प्लेटफार्म को बिना जोड़े निकालते हैं इसका कैलकुलेशन तो 7 फीट 6 इंच बनेगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सीढ़ी को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ये बनाने का यही रूल होता है कि सबसे पहले हाइट को इंच में बदला, इंच में बदलने के बाद राइज़र का भाग करना होता है। जैसे ही हम राइज़र का भाग करते हैं तो जो आंसर निकलता है उसको हम इस रूल पे रखते हैं, राइज़र -1। जैसे ही हम रूल पे रखते हैं तो इसका जो निकलेगा उसका हमें क्या करना है, ट्रेड से गुणा करना है। यहाँ पे 9 निकला है तो हमने 10 से गुणा कर दिया तो 9 हम 90 इंच निकल कर आ गया। 90 का मतलब यह होता है 7 फीट 6 इंच होता है। तो देख सकते हैं कि आप कितने सरल तरीके से सीढ़ी को बनाया जाता है। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और सीढ़ी बनाना यदि आप जान चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है कि हर घर में सीढ़ी बनी होती है। तो इसका नॉलेज हर घर में होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू।